महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने पिछले काफी महीनों से चर्चा में रहे अयोग्य विधायकों पर अपना फैसला सुना दिया है। सवा घंटे तक तमाम कानूनी पहलुओं और फैसलों का उल्लेख करने के बाद उन्होंने उद्धव गुट की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें सीएम शिंदे समेत 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। नार्वेकर के फैसले के बाद सीएम शिंदे की कुर्सी पर बरकरार रहेंगे, तो वहीं उद्धव ठाकरे की बड़ी हार मिली है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने न सिर्फ उद्धव गुट की अपील खारिज की, बल्कि पार्टी प्रमुख के तौर पर उनके द्वारा किए गए फैसलों को भी सवालों के खड़े में खड़ा कर दिया। नार्वेकर ने कहा कि शिवसेना के संविधान के मुताबिक शिवसेना अध्यक्ष को शिंदे को नेता पद से हटाने का हक नहीं था। वहीं नार्वेकर ने अपने फैसले में पार्टी का संविधान क्या कहता है, नेतृत्व किसके पास था, विधानमंडल में बहुमत किसके पास था को मुख्य आधार बनाया। इन सवालों का जवाब खोजने के लिए उन्होंने चुनाव आयोग के रिकॉर्ड को सही माना। इसके बाद उन्होंने शिंदे के साथ अलग हुए शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने से इनकार करते हुए उद्धव ठाकरे की अपील खारिज कर दी। शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले में फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नार्वेकर को 10 जनवरी की डेडलाइन दी थी। वहीं राहुल नार्वेकर ने अपने फैसले में कहा कि मैंने अयोग्यता के मामले में निर्णय लेते वक्त चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान में रखा है और पूरी तरीके से चुनाव आयोग के फैसले पर अमल करते हुए मैंने ये फैसला सुनाया है। साथ ही नार्वेकर ने कहा कि मैं चुनाव आयोग के फैसले से बाहर नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में शिंदे गुट की असली शिवसेना है। नार्वेकर ने कहा कि शिवसेना का 2018 का संविधान मान्य नहीं है क्योंकि इसके साथ शिवसेना में कोई चुनाव नहीं हुआ, इसलिए पार्टी का आखिरी संविधान 1999 का ही है। उन्होंने कहा कि संविधान में हुआ संशोधन रिकॉर्ड में नहीं है। उन्होंने कहा कि 21 जून 2022 को हुआ, इसे समझना होगा। नार्वेकर ने कहा कि शिवसेना के फैसले लेने के लिए सबसे बड़ी संस्था राष्ट्रीय कार्यकारिणी है। नार्वेकर ने उद्धव अकेले फैसले नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि उनके फैसले को भी गलत करार दिया। वहीं महाराष्ट्र राज्य विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के साल 2018 के संशोधित संविधान के अनुसार शिवसेना के नेतृत्व ढांचे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि साल 2013 और 2019 में नेतृत्व चुनने के लिए शिवसेना में कोई चुनाव नहीं हुआ, इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। वहीं महाराष्ट्र राज्य विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिवसेना के संशोधित संविधान को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन पुराने और असंशोधित संविधान के आधार पर ही आदेश देने का फैसला किया। महाराष्ट्र राज्य विधानसभा ने कहा कि ईसीआई ने पार्टी के रूप में प्रस्तुत और स्वीकार किए गए संविधान पर विचार किया जाएगा, न कि हाल ही में साल 2018 में किए गए संशोधित संविधान पर। उन्होंने फैसला देते समय संशोधित संविधान पर विचार करने की शिवसेना की मांग को खारिज कर दिया और इस तरीके से फैसला सुनाया और दोनों गुटों के विधायकों को अयोग्य न घोषित करते हुए योग्य घोषित कर दिया। महाराष्ट्र राज्य विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे सहित 16 शिवसेना विधायकों को उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला देते हुए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों की रिपोर्ट इन विधायकों को निष्कासित करने का आधार नहीं हो सकती और उन्हें संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। और इस तरीके से कल का दिन महाराष्ट्र की राजनीति में काफी अहम रहा, क्योंकि महाराष्ट्र में सीएम शिंदे की कुर्सी पर जो खतरा मंडरा रहा था वह खतरा बच गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।